कैसे हैं आप। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति में अंतर विभाजन से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आज पढ़ेंगे अपन वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, सबसे पहले ये एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लीजिए O है कि इस वृत्त के ये चारों ओर की जो दूरी है वो वृत्त की परिधि है। ये मान लीजिए इसकी एक त्रिज्या है O, एक त्रिज्या बना लेते हैं। यहाँ से इस A से प्रारंभ करें और चारों ओर तक ये जो दूरी होती है उस दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। इस दूरी को किस तरह से ज्ञात करते हैं अपन, इसका सूत्र है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। r का अर्थ है इस वृत्त की त्रिज्या, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान यथासंभव यदि कहीं नहीं दिया गया होता है तो 22/7 रखना है। और कई क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 पहले से दिया हुआ रहता है। जहां भी पाई का मान 3.14 दिया हुआ वहां 3.14 ही रखना है, 22/7 अपन नहीं रखते हैं। अब आगे आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, इस परिधि के अंदर का जो ये पूरा एरिया, ये क्षेत्र है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसको किस तरह से ज्ञात करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर सूत्र के द्वारा। वही पाई का मान 22/7 होता है और r उस वृत्त की त्रिज्या होती है। आगे इसी में कुछ भाग अलग और दिए गए हैं। अब आगे एक वृत्त में यह वृत्त का केंद्र है O, एक जीवा मान लीजिए कि AB इस वृत्त की जीवा है। तो एक वृत्त की एक जीवा वो उस वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। एक वृत्त की एक जीवा उस वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। जो छोटा भाग होता है, जैसे AB के नीचे वाला भाग छोटा भाग है, इसको अपन कहते हैं लघु वृत्तखंड। जो छोटा भाग है उसको लघु वृत्तखंड। लघु का अर्थ वैसे ही छोटा होता है कि जो छोटा भाग है जीवा के जो नीचे या ऊपर जो भी छोटा भाग होता है उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। और जो बड़ा भाग है उसको नाम होता है दीर्घ वृत्तखंड। छोटा भाग लघु वृत्तखंड है, बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड है। इसके साथ ही एक और चीज आती है कि बिंदु A से जो बिंदु B तक, इस परिधि तक ये जो परिधि पे ये दूरी चलती है। जो लघु वृत्तखंड है तो ये पूरा भाग है जो अपन ने मान लीजिए डार्क सर्किल से कर दिया, ये पूरा भाग तो लघु वृत्तखंड आ गया। अब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ से यहाँ तक जाता है इस परिधि पे, तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है वृत्त का चाप या डायरेक्ट चाप भी बोल सकते हैं इसको। तो इस चाप की लंबाई अपन किस तरह से ज्ञात करेंगे, लघु वृत्तखंड की लंबाई किस तरह से ज्ञात करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड की लंबाई किस तरह से ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 का भाग 360 में 180 बार जाते हैं, तो पाई r थीटा बटे 180 ये भी लिख सकते हैं।
आगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे? इसके लिए अपने पास में त्रिज्या भी दी होती है, थीटा का मान भी दिया होता है। और थीटा का मान कौन सा होता है अब आपको बता दूं कि जो जीवा है उसको केंद्र से मिलाने पर, ये अपना केंद्र बिंदु था, इससे इस जीवा के दोनों शीर्षों को मिला दिया, जो ये कोण बनता है ये थीटा कहलाता है। जितने भी डिग्री का कोण होता है वहां थीटा का मान उतना ही रखते हैं। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा का अर्थ हो गया जैसे साइन या 90 डिग्री है तो साइन 90 आ जाएगा थीटा का मान, यदि 60 है तो 60 आ जाएगा, 45 है तो 45 आ जाएगा। जितना भी थीटा का मान है यहाँ साइन थीटा के साथ में आएगा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब मान लीजिए आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले पूरी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से जो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो अपन घटा देते हैं, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने पास में बच जाता है। आगे देखते हैं त्रिज्य खंड क्या होता है। मान लीजिए ये वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब अपन पढ़ेंगे त्रिज्य खंड, ये B। त्रिज्य खंड क्या होता है कि दो त्रिज्याओं के बीच का भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। ये मान लीजिए ये पूरा भाग, किसी भी वृत्त में दो त्रिज्याओं के बीच का भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। पूरा यहाँ से लगाकर पूरा परिधि तक का ये जो भाग है उसको अपन त्रिज्य खंड कहते हैं। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? ये पूरा क्या है? त्रिज्य खंड। इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। की परिधि ज्ञात करने का सूत्र 2 पाई आर होता है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर है। चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360 या पाई आर थीटा बटा 180 भी लिख सकते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आगे देखते हैं सेकेंडरी वृत्त। इनका केंद्र है O। सेकेंडरी वृत्त किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही होता है सेकेंडरी वृत्त कहलाते हैं। कि दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही होता है सेकेंडरी वृत्त कहलाते हैं। अब सेकेंडरी वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र कौन सा होता है सेकेंडरी वृत्तों से कि जो ये दोनों एक वृत्त के बाहर का भाग और दूसरे के अंदर का भाग जो भी है ये परिबद्ध क्षेत्र कहलाता है। ये सेकेंडरी वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र है।
जो डार्क लाइन से अपन ने बताया है ये सेकेंडरी वृत्तों का क्या है, परिबद्ध क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे अपन। मान लीजिए जो अपना बाहर वाला वृत्त जिसकी त्रिज्या OA है, जिसको मान लीजिए अपन देते हैं R1, जो अंदर का वृत्त है उसकी त्रिज्या OB, इसको दे देते हैं त्रिज्या R2। अब इस बात का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब दो सेकेंडरी वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, बाहर वाले क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल है वो घटाएंगे, तो इस क्षेत्रफल जो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो बच जाएगा। तो एक साथ अपन को ज्ञात करना हो तो इसके लिए क्या ज्ञात करेंगे, सेकेंडरी वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, देखो दोनों बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। तो बड़े वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अपने साधारण रूप से वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब अपने यहाँ क्या R1 है तो क्या लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर माइनस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या R2 है, पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, निकाल देंगे पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, जो दो सेकेंडरी जो वृत्त थे उनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले अपने पास में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त की त्रिज्या की जरूरत होती है। अपन को दी गई है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि का सूत्र है बराबर, परिधि कितनी है 44 मीटर, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या अपन को ज्ञात करनी है, इसलिए r की जगह r रख दिया बराबर 44। r बराबर 44/1 इंटू ये बाद में जाएगी तो 7/22 इंटू 1/2। 22 का भाग 44 में 2 बार, 2 से ये 2 कट गया तो r बराबर 7 मीटर आ गया। अब अपने पास में त्रिज्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 पाई का मान इंटू 7 आर का मान 7 था, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिया। इस 7 से मान लीजिए ये 7 तो कट गया, क्या बच गया 22 इंटू 7। 22 को 7 से इंटू करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अपने इकाई मीटर में दी गई है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर में देते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, किलोमीटर में देते हैं तो किलोमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। स्कूटर का पहिया हो, चाहे साइकिल का हो, चाहे गाड़ी का हो, सभी के सभी पहिए होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। कि एक पहिया है वो 100 चक्कर लगाता है तो
88 मीटर दूर चला जाता है। तो सबसे पहले अपन एक चक्कर की दूरी ज्ञात करेंगे और वो एक चक्कर की दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। इस तरह से जैसे किसी भी साइकिल का हो या स्कूटर का हो, ये पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो ये 88 चक्कर लगा लेता है। तो ये कितने दूर से 100 चक्कर लगा लेता है, तो 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो सबसे पहले अपन एक चक्कर की दूरी ज्ञात करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है और वापस यहीं पर आ जाता है। इस दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, लिखना है चूंकि 100 चक्कर में दूरी तय होती है बराबर 88 मीटर। इसलिए एक चक्कर में दूरी तय होगी बराबर, एक चक्कर में कम होगी या ज्यादा, एक चक्कर में हमेशा कम दूरी तय होती है, इसलिए भाग लगा देंगे 88/100 मीटर। ये दूरी तय हो जाएगी। एक चक्कर की दूरी आ गई अपने पास में 88/100 मीटर। एक चक्कर की दूरी होती है वो वृत्त की परिधि है। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 88/100 मीटर। ये वृत्त की परिधि है। अब आपको ज्ञात करनी है इसकी त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर 88/100। r का मान ज्ञात करना है, तो 2 × पाई का मान 22/7 × r की जगह r लिख दिया बराबर 88/100। अब r बराबर 88/100 × 7/22 × 1/2। अब जो संख्याएं कट रही है उन संख्याओं को अपन काट देंगे। 2 का भाग इस 22 का भाग इस 88 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार। तो r बराबर कितना बच गया अपने पास में, 2 × 7/100। 2 को 7 से इंटू करेंगे तो 14/100 मीटर, या r बराबर 0.14 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री है। तो वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एवं इसके चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक अपन वृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए ये इस वृत्त की त्रिज्या है, ओ केंद्र है ए बी। एक तो आपको ज्ञात करना है इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और एक चाप की लंबाई। यहां से इस ए से बी तक की ये जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। आपको कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है, थीटा का मान 90 डिग्री। तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और अपना थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री दिया है। अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटा 360 डिग्री। ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। लघु त्रिज्य खंड लिखें या त्रिज्य खंड लिखें, इस भाग का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। लघु इसलिए दिया गया है कि ये छोटा भाग है, इसलिए लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
बराबर पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना अपने पास में 7 इंटू 7 आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 लिख दिया इंटू थीटा का मान 90/360। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 का बार 36 में लगाएंगे तो 4 बार चला जाएगा, इस 7 से ये 7 कट गया, 4 में 2 का बार लग गया 2 बार, 22 में लग गया 11 बार, बराबर 11 इंटू 7/2 बराबर 11 को 7 से इंटू करेंगे तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे सरल करके भी लिख सकते हैं अपन, 2 का भाग लगाएंगे 7 में कितनी बार जाएगा 3 बार, बच गया 1 हो गए 17 तो 8 गुने 16 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब और क्या याद करना है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा था 2 पाई आर थीटा बटा 360 या पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। 1 जीरो से 1 जीरो फिर वही 4 बार, ये 7 से 7 कट गया, 2 का बार इस 4 में 2 बार, 2 से ये 22 11 बार, तो चाप की लंबाई जिसको अपन एल से लिखते हैं, एल बराबर क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि ये घड़ी 5 मिनट में जो क्षेत्र कवर करती है उसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। ये मान लीजिए एक वृत्ताकार अपनी घड़ी है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, 12 3 6 और 9 कि 5 मिनट में जो घड़ी के मिनट की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, सबसे पहले अपन वो ज्ञात करेंगे। तो घड़ी मान लीजिए ये जो छोटी सुई होती है वो घंटे की है, ये बड़ी सुई ये मिनट की सुई है, ये 5 मिनट में पहले मान लीजिए यहाँ पे थी, अब 5 मिनट बाद ये काम पे पहुंच जाएगी। इसके लिए ये किस जगह पहुंचेगी और उस समय में कितने डिग्री का कोण बनेगा वो किस तरह से ज्ञात करेंगे। कि जो घड़ी के ये मिनट की सुई है वो पूरा एक चक्कर लगाती है तो इसको कितना टाइम लगता है, घड़ी के मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगता है। घड़ी के मिनट की सुई को एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगता है और वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देती है, पूरा वृत्त एक बार पूरा घूम जाती है, इसका अर्थ हो गया वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 60 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री का। इसलिए 1 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई कोण बनाएगी बराबर 360/60 और इसलिए अपने को कितने मिनट का कोण याद करना है, 5 मिनट का। यानी 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल याद करेगी, तो यानी कि 5 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बना लेगी, 360
160/60 इंटू 5, एक शून्य से एक शून्य काट दिया, 6 का भाग 36 में लगाएंगे, 6 बार जाएगा, 6 इंटू 5 बराबर 30 डिग्री का। तो घड़ी के जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना जाती है? 30 डिग्री का। तो अपने पास में त्रिज्या, उस घड़ी की त्रिज्या क्या हो जाएगी? जो सुई की लंबाई होती है वो उसकी त्रिज्या होती है, तो सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। और थीटा का मान अपने पास में क्या आ गया? थीटा बराबर 30 डिग्री। अब थीटा का मान भी अपने पास में और आर का मान ही है। अब जो घड़ी की सुई जो क्षेत्र तय करती है उसको अपन त्रिज्य खंड कहते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14 इंटू 14। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर इंटू थीटा का मान 30/360 डिग्री। एक शून्य से एक शून्य काट दिया, 3 का भाग 36 में 12 बार। अब देखो ये दोनों संख्याएं 2 से कटती है, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 11 बार, 7 का भाग 14 में 2 बार, इस 2 का भाग इस 6 में 3 बार, बराबर 11 इंटू 14/3। दोनों को और गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 11 चौके 44, हासिल के 4, 11 के 11 और 4 15, 154/3। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। अपना क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इसको आगे और सोल्व करते हैं। 154/3 को तो क्या लिख सकते हैं? 3 का भाग पहले 15 में लगाएंगे, 5 बार, 3 का भाग 4 में लगाए 1 बार, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा के आगे 0 उतारेंगे तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सरल करने पर ये भी अपन लिख सकते हैं। इस क्लास में अपन ने वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। आगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एवं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल या दो वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप आगे की क्लास में अपन ये सब ज्ञात करेंगे।